नमस्कार। आज आप लोगों के समक्ष हम कुछ भूगोल की और कुछ राजनीतिक शास्त्र की सार ट्रिक लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। ये सार ट्रिक हमारी जो है वो ज़्यादातर दोहों के रूप में है। ये दोहे आप उस समय पढ़िए जब पढ़ते पढ़ते महासागर ऊब जाइए, जब लूसेंट पढ़ते पढ़ते बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाइए, उस समय अगर आप लोग हमारी सार ट्रिक पढ़ रहे हो तो इससे आपको जबरदस्त फायदा मिलेगा। अरे कभी कभी गाना गाते हो तो उस गाने की जगह पर हमारे दोहे गाइए। ये दोहे गाने से आप लोगों को वनडे एग्जाम, एसएससी है, सीजीएल है, पीसीएस प्री है, आईएएस प्री है, इनमें सब में बहुत फायदेमंद साबित होंगे। ये मेरा 100% वादा है। और एक बार अगर तैयार हो गए तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। भूल कर दिखाना, फिर कमेंट में बताना। आइए बताते हैं। तो सबसे पहले हम भारत की कुछ घाटियां बताएंगे। भारत की घाटी वैली, तो समझिए क्या नंबर 1 में हमने क्या बताया है। शांत मौन साइलेंट है एक घाटी के नाम, पाल घाट डिस्ट्रिक्ट पड़े केरल के दरमियान। अर्थात शांत घाटी। क्वेश्चन पूछा जाता है शांत घाटी भारत के किस प्रदेश में है, या मौन घाटी भारत के किस प्रदेश में है, या साइलेंट वैली भारत के किस प्रदेश में है। तो शांत घाटी, मौन घाटी, साइलेंट वैली एक ही घाटी के नाम है और ये पाल घाट डिस्ट्रिक्ट पड़े केरल के दरमियान। केरल स्टेट में एक पाल घाट डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहीं पर यह घाटी स्थित है जिसको हम साइलेंट वैली या मौन घाटी या शांत घाटी कहते हैं। इसके बाद दूसरी घाटी है फूलों की घाटी, जो उत्तराखंड में पड़ती है। फूलों की घाटी कहाँ पड़ती है? उत्तराखंड में। इसको याद कर लेना, पूछा जाता है क्वेश्चन। नंबर 3 में हमने 4 घाटियां एक दोहे में बताई हैं। ये दोहा ढंग से समझिए क्या है। जुकू है नागालैंड में, मरखा है कश्मीर, सिक्किम में यूथांग है, सांगला हिम के तीर। यानी एक जुकू घाटी है जो नागालैंड में है, मरखा घाटी कश्मीर में है, और सिक्किम में एक यूथांग घाटी है, सांगला घाटी हिम माने हिमाचल प्रदेश में है। तो इस प्रकार से ये चार घाटियां हमने इस दोहे में बताई। ये चारों घाटियां पीसीएस घटना चक्र में पूछी गई हैं। जुकू कहाँ है? नागालैंड में है। मरखा कहाँ है? कश्मीर में है। यूथांग घाटी कहाँ है? सिक्किम में है। और सांगला घाटी हिम प्रदेश मतलब हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो दोहा क्या बनता है? जुकू है नागालैंड में, मरखा है कश्मीर, सिक्किम में यूथांग है, सांगला हिम के तीर। अब इसके बाद हम आते हैं भारत के प्रदेशों के राज्यसभा सदस्य। इसमें एक क्वेश्चन पीसीएस हो परीक्षा या वनडे एग्जाम हो, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तरफ भारत के कुछ प्रदेशों के राज्यसभा सदस्य दे देते हैं, दूसरी तरफ भारत के प्रदेश दे देते हैं। तो या तो उनको मैच करना होता है, या एक नंबर में भी पूछ सकता है कि किस प्रदेश में कितने राज्यसभा सदस्य हैं। अब देखिए, तो ये भारत के प्रदेशों के राज्यसभा सदस्य, भारत में बहुत ज्यादा प्रदेशों के, तुम एक एक प्रदेश का अगर राज्यसभा सदस्यों की संख्या याद करोगे तो बहुत लंबा टॉपिक बनेगा और फिर कंफ्यूज भी हो जाओगे। भविष्य में कंफ्यूज ना हो एक बार याद करने के बाद, उसके लिए फिर हमारी ही सार ट्रिक पढ़िए। वो क्या है? देखिए, 3 दोहों में हमने भारत के सभी प्रदेशों के राज्यसभा सदस्य खत्म कर दिए हैं। तो दोहा नंबर 1 पढ़िए क्या है। पंजा तेली असम 7 है, पांडपड़ पूरब 1, आंध्र और गुजरात में 11 मध्य प्रदेश। फिर से रिपीट करिए। पंजा तेली असम 7 है, पांडपड़ पूरब 1, आंध्र और गुजरात में 11 मध्य प्रदेश। पंजा माने पंजाब, तेली माने तेलंगाना, असम माने असम। 7 है मतलब पंजाब में 7 राज्यसभा सदस्य हैं, तेलंगाना में भी 7 राज्यसभा सदस्य हैं, और असम में भी 7 राज्यसभा सदस्य हैं। पांड माने पांडिचेरी, पड़ माने गोवा की राजधानी पणजी। तो पांडिचेरी और गोवा पूरब का मतलब कितने प्रदेशों से है समझिए। यहाँ पर पूरब का मतलब है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम। ये इतने प्रदेश हमने पूरब के अंतर्गत ले लिए हैं। इनमें एक एक राज्यसभा सदस्य है। तो पुनः रिपीट कर रहा हूं। पंजा माने पंजाब में, तेली माने तेलंगाना में, असम माने असम में 7 राज्यसभा सदस्य सीटें हैं, और पांडिचेरी में और गोवा में, परिमाने गोवा, और पूरब का मतलब अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम में एक एक राज्यसभा सदस्य है। पांडिचेरी में एक है, गोवा में एक है, अरुणाचल प्रदेश में एक, नागालैंड में एक, मणिपुर में एक, मिजोरम में एक, त्रिपुरा में एक, मेघालय में एक, सिक्किम में एक,
आंध्र और गुजरात में, आंध्र प्रदेश में और गुजरात में 11, मध्य प्रदेश, मतलब आंध्र प्रदेश में भी 11 राज्यसभा सदस्य, गुजरात में भी 11 राज्यसभा सदस्य और मध्य प्रदेश में भी 11 राज्यसभा सदस्य हैं। तो जब तुम 1-2 याद कर लोगे तो कम से कम इसमें 10 प्रदेशों के राज्यसभा सदस्य तुम्हारे तैयार हो गए। इसके बाद दोहा नंबर 2 में देखिए क्या लिखा है। यहां पर लिखा है उड़िया राजस्व 10 बने, हरिया 36 हाफ, दिल्ली हिमयू खंड 3, 19 है महाराष्ट्र। इसका मतलब समझिए, उड़िया माने उड़ीसा, राजस्व माने राजस्थान। उड़ीसा और राजस्थान में 10 बने, मतलब उड़ीसा में भी 10 राज्यसभा सदस्य सीटें हैं और राजस्थान में भी 10 राज्यसभा सदस्य हैं। हरिया 36 हाफ, हरिया माने हरियाणा में, 36 माने छत्तीसगढ़ में, हाफ माने 10 का आधा 5। हरियाणा में और छत्तीसगढ़ में 5-5 राज्यसभा सदस्य हैं, जबकि उड़ीसा और राजस्थान में 10 राज्यसभा सदस्य हैं। दिल्ली हिम यूखंड 3, दिल्ली हिम माने हिमाचल प्रदेश, यूखंड माने उत्तराखंड में, 3 माने 3 राज्यसभा सदस्य हैं। 19 है महाराष्ट्र, जबकि महाराष्ट्र में 19 राज्यसभा सदस्य सीटें हैं। तो उड़िया राजस्व 10 बने, हरिया 36 हाफ, दिल्ली हिम यूखंड 3, 19 है महाराष्ट्र। उड़ीसा और राजस्थान में 10 राज्यसभा सदस्य, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में हाफ माने 10 का आधा 5 राज्यसभा सदस्य हैं, 5-5। दिल्ली हिमयूखंड 3, दिल्ली हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में 3 माने 3 राज्यसभा सदस्य हैं। 19 है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में 19 राज्यसभा सदस्य हैं। दोहा नंबर 3 में हमने क्या बताया कि 16 बंग बिहार में, यूपी में 31, जम्मू 4-6 झार में, तमिल 18 शीश। 16 बंग बिहार में, बंगाल में और बिहार में, मतलब पश्चिम बंगाल और बिहार में 16 राज्यसभा सदस्य सीटें हैं। जम्मू में 4 हैं, 6 झार में, झारखंड में 6 हैं और तमिल 18 शीश, तमिलनाडु में 18 राज्यसभा सदस्य हैं। तो इसको फिर से रिपीट कर रहे हैं, 16 बंग बिहार में, यूपी में 31, जम्मू 4-6 झार में, तमिल 18 शीश। इसके बाद 2 प्रदेश और बच रहे थे, उनके लिए हमने दोहा न बना करके एक शार्ट रिदम बनाया है। वो क्या है, केरल 9 कर्नाटक 12, मतलब केरल में 9 है और कर्नाटक में 12 राज्यसभा सदस्य हैं। केरल 9 कर्नाटक 12, भैंस निकल गए बंद किवाड़ा। इस प्रकार से भारत के सभी प्रदेशों के राज्यसभा सदस्यों की संख्या का क्लियर आकलन आप हमारे दोहों के माध्यम से कर सकते हैं और उम्मीद करता हूं अगर ये दोहे एक बार क्लियर हो गए तो आजीवन भूलोगे नहीं और कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा तो तुमसे कभी छूटेगा नहीं। अब हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट में बताना ये जीएस का पोर्शन जिसको हम शार्ट ट्रिक और दोहों के माध्यम से लेकर के चल रहे हैं वो आप लोगों को कैसा लग रहा है।